पंजाब के फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में चूक पर सीएम चन्नी ने यूपी कांग्रेस महासचिव को प्रियंका गांधी को जानकारी दी थी, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने सवाल खड़े किए हैं। संबित पात्रा ने एक ट्वीट कर कांग्रेस से पूछा कि प्रियंका वाड्रा को पीएम की सुरक्षा पर जानकारी क्यों दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका वाड्रा के पास कौन सी संवैधानिक पद है, कौन सा अधिकार उनके पास है ये जानने का। पीएम की सुरक्षा पर हुई चूक में प्रियंका को लूप में क्यों रखा गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में पीएम के दौरे के वक्त हुई सुरक्षा चूक पर सीएम चन्नी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को जानकारी दी, जिसे लेकर संबित पात्रा ने सवाल खड़े किए हैं। संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि प्रियंका गांधी के पास कौन सा संवैधानिक पद था या अधिकार था जिसके जरिए पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर जानकारी उन्हें दी गई। पीएम की सुरक्षा की चूक पर जो बातचीत थी वो प्रियंका से क्यों साझा की गई। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान जो सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था, इसे लेकर लगातार सियासत भी हो रही है। लगातार सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की निगरानी कर रहा है। डीजीपी हटा दिए गए हैं पंजाब के। इस बीच संबित पात्रा ने ट्वीट कर यह पूछा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पास कौन सा संवैधानिक पद था कि मुख्यमंत्री चन्नी ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर उनसे बातचीत की, उन्हें जानकारी दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में चूक पर सीएम चन्नी ने यूपी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को जानकारी दी थी, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने सवाल खड़े किए। संबित ने एक ट्वीट कर कांग्रेस से पूछा है कि प्रियंका वाड्रा को पीएम की सुरक्षा पर हुई चूक की जानकारी क्यों दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका वाड्रा के पास कौन सा संवैधानिक पद है जिसकी वजह से इस मसले पर चर्चा हुई। मेरे सहयोगी रविकांत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रवि, पहले तो यह समझना जरूरी है कि चन्नी ने प्रियंका गांधी को रिपोर्ट क्यों दी। खुद तो अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था उनसे देखी नहीं जा रही है। देखिए अमित, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सीएम चन्नी ने ट्वीट करके खुद इस बात की जानकारी दी है कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के बारे में प्रियंका गांधी वाड्रा को ब्रीफ किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि सीएम चन्नी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को किस पद और किस हैसियत के लिहाज में ये जानकारी दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी से जो रिलेटेड मामला है वो कंसर्न ऑफिसर्स को जो उससे जुड़े हुए हैं, या अगर पार्टी का आला कमान उनसे उस बारे में सफाई मांगता है तो वो आला कमान को ब्रीफ करते हैं। ना तो प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या किसी ऐसे पद पर हैं जिनके बारे में उनको जानकारी देनी चाहिए। इसी बात को लेकर वो बहुत तकनीकी सवाल जो है संबित पात्रा ने ट्वीट करके पूछा है कि आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा को इस बारे में जानकारी किस हैसियत से दी जा रही थी। और सुना आपने क्या कुछ मेरे सहयोगी रवि बता रहे थे। अब एक खबर वो भी आपके लिए जानना जरूरी है कि जब टाइम्स नवभारत के एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने कांग्रेस से पीएम सुरक्षा की में हुई चूक को लेकर सवाल पूछा तो उन्हें ये बड़ी बात नहीं लगती है। हरीश रावत जो कि उत्तराखंड के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने क्या कुछ कहा इस बातचीत में, आइए आपको सुनाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी, क्या यही सिखाकर आए थे आप पंजाब में? देखिए, पंजाब में बल्ले बल्ले स्टाइल रहती है, तो सिद्धू जो है उसी स्टाइल के प्रतीक पुरुष हैं, तो वो उस पर मैं कोई वो नहीं कहना चाहूंगा। बल्ले बल्ले स्टाइल में क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर भी बल्ले बल्ले होती है वहां पर? प्रधानमंत्री की सुरक्षा को हम राष्ट्रीय दायित्व मानते हैं। राज्य का और केंद्र सरकार, दोनों सरकारों का दायित्व है और दोनों एजेंसीज का दायित्व है। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, कहीं कहीं पर चूक हुई है। वो चूक अकेले राज्य सरकार के स्तर पर नहीं हुई है, बल्कि केंद्रीय एजेंसियों के स्तर पर भी हुई है। अगर हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, वो क्यों नहीं एंटीसिपेट कर सके इस बात को। कुछ लोग जो है सड़क में आ सकते हैं जिस मार्ग से वो प्रधानमंत्री को लेकर के जा रहे हैं। आपने कहा सेंट्रल एजेंसीज की भी, यानी कि राज्य की स्तर पर चूक हुई, कम से कम ये तो आप मानते हैं ना? मैं यदि नहीं हुआ होता तो एसएससी को क्यों हटाया जाता, उस अधिकारियों को क्यों ट्रांसफर किया जाता? तो एक बात है, हम जिम्मेदार सरकार, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी कहते कि कोई चूक हुई ही नहीं हमसे, इन्होंने लास्ट मिनट प्रोग्राम चेंज किया, तो वहां कहीं ना कहीं ज्यादा बल्ले बल्ले हो गई। देखिए, राज्य सरकार से जो कुछ मांगा गया था, जो कुछ करने को कहा गया था, राज्य सरकार ने की। और
चूक वहां पर जब अंतिम समय में प्रोग्राम बदल दिया गया, और वो बदलने हुए प्रोग्राम के बाद जो है उसको सैनिटाइज करने के लिए यदि आधा घंटा प्रधानमंत्री और रुक जाते वहां तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। लेकिन वो चल पड़े, और आपने देखा कि प्रधानमंत्री के काफिले के पास में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के कार्यकर्ता आ गया। तो इसका मतलब है जिस पार्टी, आपको लगता है इस बात का असर पड़ेगा पंजाब के चुनाव पर? जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लोग जानते हैं कि राज्य सरकार ने जो उसके दायित्व था वो दायित्व को पूरा करना चाहती है। वो जानते हैं इसमें कोई राजनीति नहीं है, और वो जानते हैं यदि लैप्स है तो वो लैप्स दोनों का है। आखिर आईबी क्या कर रही थी, एजेंसीज क्या कर रही थी जिनके ऊपर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व है? यदि वो इतना एंटीसिपेट नहीं कर पाए कि किसान गुस्से में है, किसान जो है रास्ते में आ सकते हैं, कुछ व्यवधान पैदा कर सकते हैं, तो फिर आईबी क्या करेगी? भाई आप मुझे बता दीजिए, आप तो इतनी सीनियर जर्नलिस्ट है, आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन टाइम्स नव भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं, साथ रहिएगा।